परिलोक से कुछ अप्सराएं नीचे एक झील में नहाने के लिए आती हैं। इन अप्सराओं को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। करीन को यह पता नहीं होता है। वह नदी के किनारे बेखौफ होती है। सभी अप्सराएं अपने दुपट्टों की मदद से आसमान में उड़ने लगती हैं। करीन को अपना दुपट्टा नहीं मिलता है। वह इधर उधर देखती है। इसकी सहेलियां इसकी मदद करना चाहती हैं। फिर आसमान से वह रोशनी आती है जिससे यह अप्सराएं वापस परिलोक में जाएंगी। करीन अपनी सहेलियों की तरफ भागती है और गिर जाती है। एक सहेली इसका हाथ पकड़ना चाहती है लेकिन इसका हाथ करीन के हाथ से दूर रह जाता है। सभी अप्सराएं वापस परिलोक में चली जाती हैं। करीन बहुत उदास होती है और रोने लगती है। यह एक चट्टान पर बैठकर बड़ा दुख मनाती है। परिलोक में एक बहुत सुंदर और बड़ा महल होता है। यह अप्सराएं राजा को पूरी कहानी बताती है। राजा इन सभी अप्सराओं से करीन को वापस लाने की बोलता है। सभी अप्सराएं आसमान में महल के ऊपर उड़ने लगती हैं और चक्कर लगाकर नीचे आ जाती हैं। करीन एक झील से नहा के निकलती है और वह फिर से उस चट्टान पर बैठकर परिलोक को याद करके रोने लगती है। सेम करीन के पास आता है। करीन रोती रहती है। ये सेम को देखती है और इससे डरती है। सेम इसको छूना चाहता है लेकिन करीन पीछे हट जाती है। सेम करीन को भरोसा दिलाता है और इससे कहता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दो दोस्त हिरण और बतख भी खुश हो जाते हैं। ये घने जंगल में से होकर जाते हैं तो करीन को डर लगता है। ये पीछे से सेम को पकड़ लेती है और शर्माकर एक तरफ घूम जाती है। सेम करीन को घर ले आता है और अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है। इसकी माँ करीन से मुलाकात करती है। करीन सेम के घर को देखती है। ये गरीब घर से होते हैं। रात में जब यह सोते हैं तो करीन को परिलोक की याद आती है और यह रोने लगती है। दोस्तों, इधर राजा बड़ा परेशान होता है। वह सभी अप्सराओं को डांटता है और बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है। फिर यहाँ पर 3 शख्स आते हैं। इनमें से एक शख्स करीन को वापस लाने का राजा से वादा करता है और यह परिलोक से जमीन पर आ जाता है। दोस्तों पहले और सेकंड पार्ट में हमने देखा करीन परिलोक से आती है और यहीं रह जाती है। फिर इसको सेम मिलता है। परिलोक में राजा परेशान होता है और ये करीन को ढूंढने के लिए एक जासूस को भेजता है। जासूस एक पत्थर पर करीम के निशान को देखता है। इधर करीन कांच में अपने चेहरे को देखती है और अपने पीछे की तरफ देखने लगती है। सेम खेत के औजार को कंधे से लगाकर खेत में काम करने को जाता है और अपनी माँ से कहता है तुम करीन का ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस आऊंगा। सेम की माँ करीन को खाना लेकर आती है। करीन इससे कहती है तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, सेम को खाना लेकर मैं जाऊंगी। हिरण और बतख करीन की बातों को सुन लेती है और करीन को सेम के पास ले जाने लगती है। ये जंगल में से होकर गुजरते हैं। सेम खेत में काम कर रहा होता है। करीन इसको खाना लाकर देती है। सेम इसको अपनी माँ समझती है।